गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary alcohol and tertiary alcohol. How can you differentiate between 1 degree alcohol, between 2 degree alcohol and between 3 degree alcohol? So we have two tests. Number one is Lucas test and number second is Victor-Meyer test. First one is Lucas test. तो लुकास टेस्ट की बात करें अगर हम, तो ये ध्यान रखना है, अगर हम लुकास टेस्ट की बात करें, नंबर फर्स्ट है लुकास टेस्ट। तो जब हम ROH एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमें क्या मिलता है, RCl मिलता है, साथ में क्या मिलता है, H2। क्या मिलता है हमें, RCl और साथ में H2। ठीक है, तो ये जो आपका है ZnCl2 प्लस HCl, इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है जो रिएक्शन हो रही है वो कितनी स्पीड से हो रही है। ठीक है, ध्यान देना है, जो रिएक्शन हो रही है वो कितनी स्पीड से हो रही है, वो सबसे पहले है। अगर मान लो सपोज करो जैसे ही रिएक्शन हुई, आपने एल्कोहल की रिएक्शन क्या करी, HCl से कराई, और HCl से रिएक्शन कराते ही RCl बन गया, साथ में H2O बन गया। तो ये बोल रहा है कि इफ cloudiness appears immediately, अगर आपने रिएक्शन कराई, आपने जैसे ही immediately, if cloudiness appears immediately then alcohol is tertiary। तो अल्कोहल कैसा होगा, टर्शियरी होगा भाई। जैसे ही आपने रिएक्शन कराई, आपने अल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराई, और आप क्या देखते हो कि क्लाउडीनेस तुरंत आ गई, तुरंत रिएक्शन जो है वो हो गई, क्लाउडीनेस आ गई, उसमें प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो रिएक्शन है उसमें जो आपका अल्कोहल लिया है वो टर्शियरी अल्कोहल है। सेकंड बात करते हैं अगर हम, इफ cloudiness appears within 5 minutes, if cloudiness appears within 5 minutes, अगर क्लाउडीनेस अपीयर तो हो रही है लेकिन कब हो रही है, 5 मिनट्स में, देन अल्कोहल इज सेकेंडरी, तो आपके पास जो अल्कोहल है, ठीक है, वो कैसी अल्कोहल है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर क्लाउडीनेस जो है वो गर्म करने पर आती है, इफ cloudiness appears on heating, then alcohol is primary। तो अल्कोहल कैसा होगा, प्राइमरी। अगर गर्म करने पर क्लाउडीनेस आती है तो अल्कोहल कैसा होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है हमें
कि जो क्लाउडीनेस है, अगर वो तुरंत आपके रिएक्शन जैसे ही आपने रिएजेंट मिलाई वैसे ही अगर क्लाउडीनेस आ जाती है तो आपका जो अल्कोहल होगा वो टर्शरी अल्कोहल होगा। अगर क्लाउडीनेस जो है वो 5 मिनट के अंदर आती है तो आपका जो अल्कोहल होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर क्लाउडीनेस गर्म करने पर आती है तो अल्कोहल कैसा होगा? प्राइमरी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले, ये हमारा हो गया पहला टेस्ट जिसका नाम था लुकास टेस्ट। दूसरा टेस्ट हमारे जो है वो है विक्टर मेयर टेस्ट। दूसरा जो हमारा टेस्ट है वो है विक्टर मेयर टेस्ट। तो इसमें क्या किया जाता है? तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं सेकंड टेस्ट की तो वो है हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अल्कोहल की रिएक्शन करानी है, ठीक है, फास्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में। तो आपको क्या बनेगा आपका? तो जैसे ही आप अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे, सबसे पहले आपको क्या कराना है? सबसे पहले आपको अल्कोहल की रिएक्शन करानी है। अल्कोहल की रिएक्शन आपको करानी है, ठीक है। किसके साथ करानी है? तो आपको अल्कोहल की रिएक्शन करानी है KI के साथ, फास्फोरस की प्रेजेंस में, आयोडीन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको रिएक्शन जो करानी है वो आप HI के साथ भी करा सकते हो। यहां पर आप HI ले लो, ज्यादा सही रहेगा, HI। तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा एल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा आपका? एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। फिर ये जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इसको आपको डिस्टिल्ड करना है सिल्वर नाइट्राइट के साथ। इस एल्काइल हैलाइड को क्या करना है आपको? इसको आपको डिस्टिल करना है अभी, डिस्टिल्ड विथ, इसको करना है आपको सिल्वर नाइट्राइट के साथ, डिस्टिल्ड विथ सिल्वर नाइट्राइट। तो जैसे ही आप इसको सिल्वर नाइट्राइट के साथ डिस्टिल्ड करोगे तो ये आपका बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। क्या बन जाएगा? नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अल्कोहल लेना है, जो भी अल्कोहल होगा, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा अल्कोहल है, तो हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले HI के साथ, रेड फास्फोरस या आयोडीन की प्रेजेंस में, तो एल्काइल हैलाइड बनेगा। फिर वो जो एल्काइल हैलाइड बना है उसको डिस्टिल्ड करना है। अभी उसको क्या करना है? डिस्टिल्ड करना है सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ये जो नाइट्रो एल्केन है इसकी रिएक्शन करानी है फिर नाइट्रस एसिड के साथ। इसकी रिएक्शन करानी है आपको विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। तो जैसे ही आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा उसको आपको क्या करना है? KOH के साथ रिएक्शन करानी है। तो ध्यान रखना है, नाइट्रो एल्केन जो बना उसकी रिएक्शन कराई विथ नाइट्रस एसिड, तो जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन KOH के साथ करानी है। तो जो भी आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन इज मेड एल्कलाइन, उसको बेसिक बनाना है अभी विथ KOH, विथ KOH। तो जो भी आपका सॉल्यूशन होगा उसको क्या बनाना है आपको? उसको आपको KOH के साथ मिक्स करना है जो सॉल्यूशन बनेगा, और फाइनली आपको कलर जो है वो ऑब्जर्व करना है। फिर आपको क्या करना है? ऑब्जर्व द कलर ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्जर्व द कलर ऑफ सॉल्यूशन। फिर आपको सॉल्यूशन का कलर क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन करानी है HI के साथ,
फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, आयोडीन की प्रेजेंस में। देन उसके बाद में आपका जो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, उस एल्काइल हैलाइड को आपको नाइट्रस, सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्टिल्ड करवाना है, तो आपका नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। ये जो नाइट्रो एल्केन है, इसकी रिएक्शन करानी है विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ। फाइनली जो सॉल्यूशन है उसको KOH के साथ क्या कराना है, बेसिक एल्कलाइन बनाना है उसको। तो जो भी कलर आएगा उस कलर को आपको ऑब्जर्व करना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कलर कैसा आता है, अगर आपका कलर, तो कलर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व, तो कलर आपको ध्यान रखना है भाई, जो सॉल्यूशन का कलर है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। अगर वो कैसा आता है, रेड, ब्लड रेड, बिल्कुल ब्लड रेड आता है, वो खून की तरह बिल्कुल लाल। अगर आपका कलर जो है वो कैसा आता है, ब्लड रेड, तो आपको ध्यान रखना है वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो आपका जो अल्कोहल होगा वो कैसा होगा, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर कलर की बात करें, और अगर कलर कैसा आता है, ब्लू कलर आता है, अगर कैसा कलर आता है, ब्लू, अगर ब्लू कलर आता है सॉल्यूशन का, तो आपको ध्यान रखना है अल्कोहल कैसा होगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा 2 डिग्री। और अगर कलर की बात करें, और अगर कलर, ठीक है, कलर आता ही नहीं है, कलरलेस, अगर कलरलेस हो जाए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा हो जाए, कलरलेस, तो कलरलेस में आपको ध्यान रखना है टर्शरी अल्कोहल, कैसा होगा, टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री। तो आपका जो अल्कोहल होगा वो कैसा होगा, 3 डिग्री होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि अगर कलर जो है वो रेड ब्लड आता है, बिल्कुल ब्लड रेड, तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। और अगर कलर ब्लू कलर का हो जाता है सॉल्यूशन, तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर आपका कलर जो है, सॉल्यूशन का जो कलर है वो कलरलेस हो जाता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेबल की बात करें अगर हम, तो टेबल हमने बता दी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है भाई, ये आपका हो गया विक्टर मेयर टेस्ट। तो सबसे पहले आपको अल्कोहल की रिएक्शन करानी है HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, तो आपका बनेगा एल्काइल हैलाइड। फिर आपको इस एल्काइल हैलाइड को क्या करना है, इस एल्काइल हैलाइड को डिस्टिल करना है सिल्वर नाइट्राइट के साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ आपको उसको क्या करना है, डिस्टिल्ड करना है। तो नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन करानी है नाइट्रस एसिड के साथ। जैसे ही आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, तो जो आपका सॉल्यूशन बना है उसको आपको क्या करना है, बेसिक बनाना है। तो आप उसमें KOH डाल दोगे, तो KOH मिलाकर उसको बेसिक बना दो, एल्कलाइन बना दो। और फिर उसके बाद में आप क्या करो, कलर जो है सॉल्यूशन का उसको ऑब्जर्व करो। तो जो कलर आएगा, अगर वो रेड आता है तो प्राइमरी अल्कोहल है, ब्लू आता है तो आपका ध्यान रखना है सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर कलरलेस आता है तो टर्शरी अल्कोहल। दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट, ये आपका विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर इसी को हम टेबल की फॉर्म में बताएं, अगर इसी को हम क्या बताना चाहें, टेबल की फॉर्म में बताना चाहें, तो टेबल की फॉर्म में भी हम इसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल,
सेकेंडरी अल्कोहल, और लास्ट हमारे पास है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल देखिए भाई, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी अल्कोहल लेना है ROH, यहां पर आपको लेना है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो RCHOH, और यहां पर आपको लेना है टर्शरी अल्कोहल RCRROH। ये आपका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले आप क्या कराओगे, फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराओगे, HI के साथ। तो जैसे ही आप HI के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके साथ, फास्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में, तो RI बनेगा। यहां पर भी आप रिएक्शन कराओगे HI के साथ, फास्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में, तो यहां पर भी आपका सेकेंडरी हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में RI बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर RI बना दोगे, इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, RCH2OH, ये बन जाएगा RCH2I, RCH2OH, और ये हो जाएगा HI के साथ रिएक्शन कराने पर RCH2I। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि जो भी हमारे पास बना है उसकी रिएक्शन करानी है AgNO2 के साथ, यहां पर भी रिएक्शन करानी है AgNO2 के साथ। तो हमारे पास बन जाएगा RCH2NO2, यहां पर बन जाएगा RCHNO2 साथ में R। टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो उसमें भी यही होगा, टर्शरी में भी यही होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, HI के साथ रिएक्शन कराओगे फास्फोरस आयोडीन की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा RCRRI। फिर इसकी रिएक्शन कराओगे आप AgNO2 के साथ, तो ये बन जाएगा RCRRNO2, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम, तो फिर बाद में हमें जो रिएक्शन करानी है वो करानी है HNO2 के साथ, नाइट्रस के साथ। अब आपको जो रिएक्शन करानी है वो करानी है किसके साथ, HNO2 के साथ। यहां पर भी आपको रिएक्शन करानी है प्लस में HNO2 के साथ, और यहां पर भी आपको रिएक्शन करानी है प्लस में HNO2 के साथ। तीनों में आपको जो रिएक्शन करानी है वो करानी है HNO2 के साथ। तो पहले में अगर बात करें हम, तो सबसे पहला हमारा बनेगा RCHNO2 डबल बॉन्ड NH। देखो ध्यान दो, RCH, RC, ये H हट जाएगा भाई, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे, यहां से वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे भाई। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, इधर आ जाएगा OH NO2 और NOH आ जाएगा। तो यहां पर आपका NOH बन जाएगा। दूसरे में अगर बात करें, अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको ध्यान रखना है, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोलिक एसिड। इसका जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोलिक। दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या बनेगा, तो दूसरे में आपको ध्यान रखना है, दूसरे में देखो आगे चलता हूं मैं। तो पहला तो अपना बना RCH, H नहीं आएगा यहां पर, RC,
यहां पर आ जाएगा NO2 डबल बॉन्ड NOH। पहला तो ये बना हमारा, इसको हमने बोला नाइट्रोलिक एसिड। दूसरे की बात करें हम, तो दूसरे में हमारा बना RCR, फिर यहां पर वही NO2, ठीक है, और डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से देखोगे आप, ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O। इसका जो नाम है वो है सूडो नाइट्राइल, इसको बोलते हैं सूडो नाइट्राइल, सूडो नाइट्राइल बोलते हैं भाई इसको, सूडो, ठीक है, नाइट्रोल, नाइट्राइल नहीं, नाइट्रोल, नाइट्रोल। और तीसरे की बात करें अगर हम, तो तीसरे में कोई रिएक्शन नहीं होगी भाई, नो रिएक्शन। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, इनको KOH के साथ डिस्टिल करना है। इसमें आपने जैसे ही क्या करा, KOH के साथ रिएक्शन कराई, प्लस KOH, और इसमें भी आपने क्या कराया, प्लस KOH। तो आपने कलर देखा सॉल्यूशन का, तो ये तो क्या आ गया, रेड, ब्लड रेड सॉल्यूशन। ये आ गया आपका ब्लू कलर सॉल्यूशन। और ये आ गया आपका कलरलेस। तो हमने ये टेबल की फॉर्म में भी बता दिया, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो आपको ध्यान रखना है, जब विक्टर में टेस्ट करवाते हैं तो क्या देते हैं, बिल्कुल रेड ब्लड सॉल्यूशन देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं, ब्लू कलर सॉल्यूशन देते हैं, जबकि टर्शरी वाले जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में हमने विक्टर में टेस्ट बताया। पहले हमने फ्लो चार्ट से बताया, फिर हमने टेबुलर फॉर्म में बताया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक है ईथर। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है अब ईथर। नया टॉपिक हमारा है ईथर। ईथर देखो ध्यान दो, ईथर जो है उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो होता है ROR। ईथर जो है उसका जो है फॉर्मूला बोल लो आप, फंक्शनल ग्रुप बोल लो ROR। अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला जो होता है ईथर का वो होता है CnH2n+2O। CnH2n+2O, ये हमारे ईथर का जनरल फॉर्मूला है। तो ईथर जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो इनको बोला जाता है ईथर को, दे आर डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। दे आर डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है HOH, इसमें से आप क्या कर दो, दोनों H हटा दो और दो क्या कर दो, R ग्रुप जोड़ दो, तो ROR बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो वाटर जो है, वाटर का डेरिवेटिव है भैया, क्या बोला जाता है, डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर।
ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल, एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो जब आप एल्कोहल की रिएक्शन एल्कोहल से ही कराओगे, जैसे आपने लिया ROH की रिएक्शन कराई ROH के साथ, एल्कोहल के साथ ही, तो क्या होगा, यहां से HOH निकल जाएगा, ROR बन जाएगा, प्लस में H2O बन जाएगा, ये आपका बन गया ईथर। तो ध्यान रखना है एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर बात करें हम ईथर के क्लासिफिकेशन की, तो ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल ईथर, या फिर इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल ईथर या बोला जाता है सिमेट्रिकल ईथर। दूसरे को बोलते हैं हम मिक्स्ड ईथर, मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल। तो हमारा जो ईथर है उसका फॉर्मूला है ROR, ROR। तो ध्यान रखना है, अगर इफ R जो है वो R डैश के बराबर है, इफ R एंड R डैश आर सेम, अगर R और R डैश जो ग्रुप्स हैं, एल्काइल जो ग्रुप्स हैं वो सेम है, अगर ध्यान रखना है, अगर दोनों ग्रुप सेम है, इफ R एंड R डैश आर सेम, तब तो आप बोलोगे सिंपल ईथर। और इफ R इज नॉट इक्वल टू R डैश, अगर R जो है वो R डैश के बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे उसको, आप बोलोगे उसको मिक्स्ड ईथर। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ईथर। तो दो तरह के हमारे ईथर हो गए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3O CH3, जैसे एग्जाम्पल ले C2H5O C2H5, यहां पर एग्जाम्पल लें अगर तो CH3O C2H5, दोनों R ग्रुप अलग अलग है। या फिर जैसे CH3O और यहां पर ले लिया CH2 CH2 CH3, तो दोनों अगर R ग्रुप क्या है, सेम है, तो सिंपल ईथर है। और अगर दोनों R ग्रुप अलग अलग हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो आपके अनसिमेट्रिकल ईथर है या मिक्स्ड ईथर है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे बात करें हम, तो एक एलिफेटिक ईथर होता है और एक एरोमेटिक ईथर भी होता है। एरोमेटिक ईथर जो होंगे उनमें बेंजीन रिंग जुड़ी होगी। तो ध्यान रखना है आपको, ईथर जो है वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और आपको ध्यान रखना है एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ईथर जो है वो आपके एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक ईथर भी हो सकते हैं और एरोमेटिक ईथर भी हो सकते हैं। If both the R groups, if both the R groups
if both the R group are alkyl group, अगर दोनों R ग्रुप जो है वो क्या है आपके एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वो एलिफेटिक ईथर्स कहलाएंगे। और अगर R और R डैश ग्रुप जो है, इफ both R groups are aryl groups, अगर दोनों ही R ग्रुप एराइल है, ठीक है, या एक एराइल है और एक आपका क्या है, एक एल्काइल है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहां पर तो एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल CH3O CH3, या आप कह सकते हो सर CH3O C2H5, जबकि यहां तो दोनों ही बेंजीन रिंग होगी भाई, तो बेंजीन रिंग होगी भाई दोनों ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही आपके क्या होंगे, दोनों ही आपके एराइल ग्रुप होंगे। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो C6H5O C6H5। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, दोनों ही ग्रुप अगर एल्काइल ग्रुप हैं तब तो आप बोलोगे एलिफेटिक, और अगर दोनों ही ग्रुप कैसे हैं एराइल तो आप बोलोगे एरोमेटिक। क्या बोलोगे, एरोमेटिक। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट ये कह रहा है हमसे कि अगर एक एल्काइल और एक एराइल हो तो उसको फिनोलिक ईथर बोलते हैं भाई। इफ one R group is alkyl group and other R group is aryl group, then the ether is known as phenolic ether। फिनोलिक ईथर, तो उसको फिनोलिक ईथर बोलते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक तो है CH3 और O और एक तरफ है आपके बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। अगर हमारा एक ग्रुप क्या है, हमारा एक ग्रुप एल्काइल ग्रुप है और एक ग्रुप हमारा क्या है, एक ग्रुप हमारा एराइल ग्रुप है, तो वो क्या कहलाता है, फिनोलिक ईथर। उसको क्या बोलते हैं हम, फिनोलिक ईथर, या उसको हम बोलते हैं एराइल एल्काइल। क्या बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एराइल एल्काइल ईथर, एराइल एल्काइल ईथर, ठीक है। चले आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर।
ईथर का जो नोमेनक्लेचर है, अगर हम उसकी बात करें तो दो तरह का नोमेनक्लेचर होता है, पता है हमें। एक होता है आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेम होता है एक, तो एक होता है हमारे पास कॉमन नेम, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम में एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ध्यान रखना है, एल्कोक्सी एल्केन। जबकि कॉमन नेम में अगर बात करें, अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में एल्काइल ईथर, एल्काइल ईथर, एल्काइल ईथर। जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल हमें नाम दिया CH3OCH3, इसका नाम बताना है हमें। तो सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम बताएं अगर हम, तो इसमें एक कार्बन की चेन है और ये मिथॉक्सी ग्रुप कहलाएगा भाई। ये क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसी का कॉमन नेम जो है, दोनों ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये हो गया कॉमन नेम। और ये हो गया आईयूपीएसी नेम। चल आगे बात करें और हम, ठीक है, तो और हम ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल, जैसे हमने लिया C2H5OCH3, C2H5OCH3। इसमें ध्यान से देखेंगे तो दो कार्बन की सबसे लंबी चेन है, तो इसका जो नाम होगा वो होगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। और इसी का कॉमन नेम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फाबेटिकली जमाना है भाई, ठीक है, अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है जो ग्रुप, ठीक है, अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले नाम देना है, और जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसको बाद में नाम देना है। तो ये हमारा नाम हो गया इसका कॉमन नेम। इसी तरह अगर बात करें हम C2H5O, और मान लो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो इसका जो नाम है वो है इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। और इसी का दूसरा नाम है इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। इसी का दूसरा नाम हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर। तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया CH3O और C2H5। अब इसका हमें क्या करना है? नाम बताना है। तो इसका नाम हम बता सकते हैं। तो सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की है इसमें, 1 2 3। तो इसका नाम हो गया यूपीएससी, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। और इसी का कॉमन नेम अगर बात करें हम, तो इसको हम बोलते हैं आइसो। तो ये हो गया इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो गया भाई।
नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। और एक नाम और है इसका एनिसोल, एनिसोल भी इसका नाम है भाई, इसी को एनिसोल भी बोलते हैं। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 2 कार्बन की चेन हो, OC2H5 हो, तो इसको हम बोलते हैं इथाइल फिनाइल ईथर, या फिर इसको बोलते हैं इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन, या इसको बोला जाता है इथाइल फिनाइल ईथर। और इसका कॉमन नेम जो एक और वो है फेनिटॉल, फेनिटॉल। इसी का कॉमन नेम है फेनिटॉल। तो ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा जो है नोमेनक्लेचर बताया हमने, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो ध्यान दे हमने क्या क्या बताया। देखो हमने बात करी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर की, IUPAC नेम और कॉमन नेम की बात करी। इसके अलावा हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की, जिसमें हमने बताया सिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स, एलिफैटिक ईथर्स, एरोमेटिक ईथर्स। नेक्स्ट हमने जो बात करी थी वो हमने बताया था ईथर्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। फंक्शनल ग्रुप है ROR, दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों R ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। इनको क्या माना जाता है, डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर या फिर एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। उसके अलावा हमने बताया था, ठीक है, लुकास रिएजेंट टेस्ट, और हमने बताया था विक्टर मेयर टेस्ट। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल? So we have 2 tests. First one is Lucas reagent test and second one is Victor Meyer test. तो ये हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब आपको लुकास रिएजेंट टेस्ट बताया था तो उसमें बताया था अल्कोहल की रिएक्शन कराओ आप HCl से ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे कि जैसे ही क्लाउडीनेस आएगी, टर्बिडिटी आएगी, अगर वो तुरंत आ जाती है, अगर टर्बिडिटी, इफ क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली, तो अल्कोहल होता है टर्शरी। अगर विद इन 5 मिनट्स टर्बिडिटी अपीयर्स, देन इट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल, एंड इफ टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग, देन इट विल बी प्राइमरी अल्कोहल। ये मैंने आपको बताया। तो ये बताया था इफ क्लाउडीनेस अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स, then the alcohol is secondary alcohol. If the turbidity or cloudiness appears immediately, then it will be tertiary, and if cloudiness appears on heating, then it will be primary alcohol. Second मैंने आपको विक्टर मेयर टेस्ट बताया था। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हमने बताया था अल्कोहल की रिएक्शन करानी है HI के साथ, तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बनेगा, फिर जो अल्काइल हैलाइड बनेगा उसको डिस्टिल करवाना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराने पर नाइट्रो एल्केन बनेगा, उस नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन करानी है नाइट्रस एसिड के साथ। फिर जो भी सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है, जो आपने नाइट्रिक एसिड के नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो जो सॉल्यूशन है उसको आपको क्या करना है, बेसिक बनाना है विद द हेल्प ऑफ KOH। KOH के साथ आप उसको बेसिक बनाना है, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और हमें सॉल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करना है। अगर कलर जो है वो रेड ब्लड आ जाता है, बिल्कुल ब्लड की तरह लाल कलर आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ब्लू कलर आता है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। एंड इफ द कलर
ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन इज कलरलेस। अगर सॉल्यूशन का जो कलर है वो कलरलेस होता है देन इट विल बी टर्शियरी अल्कोहल। तो ये आपको बताया गया था। तो कलर जो है उसको ऑब्जर्व करना है भाई। तो ये आपको बता दिया पूरा। तो ध्यान रखना है, अगर रेड कलर आ रहा है तो प्राइमरी, ब्लू कलर आ रहा है तो सेकेंडरी, और अगर कलरलेस है तो टर्शियरी। ये आपको बता ही दिया। तो ये हमारा पूरा टॉपिक जो है ईथर का, हमने नोमेनक्लेचर बताया, हमने नेमिंग बताई, हमने उसका क्लासिफिकेशन बताया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइसोमेरिज्म इन ईथर, ठीक है, और फिर उसके बाद में रहेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। कैसे कैसे हम ईथर जो है वो कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ईथर्स के अंदर जो है कैसे कैसे ईथर बनाए जाते हैं, उसमें हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन। तो विलियमसन रिएक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके अलावा आइसोमेरिज्म इन ईथर वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कल का टॉपिक रहेगा। थैंक यू।